हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार्ट टू लर्न। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में एआई स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए एआई इनोवेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में एआई स्टार्टअप के सपोर्ट हेतु एआई इनोवेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? एआई इनोवेट प्रोग्राम। और किसके लिए? स्टार्टअप के सपोर्ट हेतु। और इसे कहाँ लॉन्च किया है? तो यह अभी लॉन्च किया गया है अपने देश भारत में। और कंपनी किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 94 अकादमी पुरस्कारों में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आधिकारिक मीन्स ऑफिशियल। तो अभी हाल ही में अकादमी पुरस्कारों के लिए वर्ष 2022 के लिए भारत की तरफ से कुंजागल फिल्म को, कौन सी फिल्म को? कुंजागल फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है। और यह कौन से हैं? तो यह है 94 अकादमी पुरस्कार। इन्हीं को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। तो यह कब दिए जाएंगे? 2022 में। और कौन सी एंट्री है ये? ऑफिशियल एंट्री कुंजागल पिक्चर की। और यह कहाँ लॉन्च होंगे? तो कहाँ दिए जाएंगे? यह दिए जाएंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। और जो कुंजागल फिल्म है यह एक तमिल फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है विनोद राज ने। तो फिल्म का नाम है कुंजागल। और कहाँ एंट्री मिली है? इसे मिली है 94 अकादमी पुरस्कारों के लिए, जो कि वर्ष 2022 में दिए जाएंगे। कहाँ दिए जाएंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। इसी को ऑफिशियल एंट्री मिली है, जो कि एक तमिल पिक्चर है और इसके डायरेक्टर का नाम है विनोद राज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति किन दो देशों के बीच में संबंधित है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है उसका कोंकण शक्ति। यह भारत और यूके, कहाँ? भारत और यूके से संबंधित है। तो यह कोंकण शक्ति और एक शक्ति सैन्य अभ्यास, ये तीनों अलग अलग हैं। तो यह बात नोट करना कि जो कोंकण है वह अगस्त 2021 में भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ था। शक्ति कब संपन्न हुआ था? यह संपन्न हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। यह भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और कोंकण शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और यूके से संबंधित है। और यह कहाँ संपन्न किया जाएगा? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में संपन्न किया जाएगा। और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर तीनों विंग भाग लेंगी, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तीनों सेना इसके अंदर भाग लेंगी। और यह भारत और यूके से संबंधित है। कौन सा अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। और नाम क्या है? कोंकण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है? कौन सी फाउंडेशन? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है कि IDBF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो इसके अभी अध्यक्ष चुने गए हैं अक्टूबर 2021 में के माधवन। और यह री इलेक्ट है, मतलब कि इन्हें दोबारा चुना गया है, के माधवन। और इसके अंदर एक नया शब्द जुड़ा है। तो IDF में नया शब्द जुड़ा है, IDBF के अंदर नया शब्द जोड़ा गया है कि जो डिजिटल वर्ड है यह नया है। और अब तक इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। और अभी यह इसके अंदर डिजिटल वर्ड जोड़ के यह बन गया है IDBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। और इसके अभी अध्यक्ष चुने गए हैं के माधवन दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, जिसे स्नो लियोपार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो लियोपार्ड। यह बहुत ही कम मिलता है और यह लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका स्वभाव बहुत ही शर्मीला होता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ को इंग्लिश में कहा जाता है स्नो लियोपार्ड। और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को।
तो अब बात यह आती है कि यह कब से मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी वह विश्व कैग घोषणा 2013 के द्वारा की गई थी। विश्व कैग घोषणा 2013 के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैग जो कैपिटल है वो है किर्गिस्तान की कैपिटल। किसकी कैपिटल है? किर्गिस्तान की। नाम है विश्व कैग। और विश्व कैग घोषणा यह घोषित किया गया था कि 23 अक्टूबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और तब से प्रत्येक साल 23 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो श्री धन्वंतरी जेनिकर मेडिकल स्टोर जो योजना है शुरू की गई 20 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ में। कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कब शुरू की गई है? 20 अक्टूबर 2021 को। और यह शुरू किसने की है? यह की है छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो यह जेनरिक में होता क्या है? जेनरिक में ऐसी दवाइयाँ जिन पर किसी का भी पेटेंट नहीं होता, उन दवाइयों को अति सस्ते रेट में उपलब्ध करवाने के लिए यह स्टोर शुरू किया गया है। और कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के द्वारा 20 अक्टूबर को यह शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सब जो व्यक्ति हैं राज्य के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयनगर कुर्धा रेलवे लिंक किन दो देशों के बीच है? तो जयनगर कुर्धा लिंक कौन सा लिंक है? रेलवे लिंक। यह भारत और नेपाल के बीच में है। किसके? भारत और नेपाल के बीच। और कौन सा लिंक है? रेलवे लिंक। नाम है जयनगर और कुर्धा। और भारत ने इसे जब फंड दिया था, किसे फंड दिया था? जयनगर कुर्धा रेलवे लिंक को फंड किस देश ने दिया था? भारत ने। और भारत ने इसे फंड देकर नेपाल को सौंप दिया। और इस रेलवे लिंक की लंबाई है 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 के अंदर नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका स्टाफ सचिव नियुक्त किया है जो भारतीय अमेरिकी हैं नीरा टंडन। और इससे पहले यह व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। किस पद पर थी? व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है केरल राज्य में। और यह क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसे अभी हाल ही में एक अर्थ गॉर्जियम नाम से अवार्ड मिला है। और यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और पुरस्कार का नाम है अर्थ गॉर्जियम। और कहाँ स्थित है यह? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व स्थित है केरल में। और अभी हाल ही में अर्थ हीरोज पुरस्कार दिया गया था मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का डिजाइन किसने विकसित किया है? तो यह एक अभ्यास है, नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। और इस अभ्यास का जो डिज़ाइन है यह विकसित किया है वैमानिक विकास प्राधिकरण DRDO के द्वारा। DRDO की एक रेंज है चांदीपुर रेंज ओडिशा के अंदर। तो वहाँ वैमानिक विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रतिष्ठान के द्वारा यह डिज़ाइन विकसित किया गया है। और DRDO के जो स्थापना हुई थी वह थी 1 जनवरी 1958 को। और DRDO के हेड हैं सतीश रेड्डी। इसका नाम और फुल फॉर्म ध्यान रखनी है कि जो HEAT काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके कि HEAT है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो HEAT हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। और यह एक अभ्यास है। इस अभ्यास का डिज़ाइन विकसित किया है वैमानिक विकास प्राधिकरण ने। और DRDO से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और DRDO के हेड हैं सतीश रेड्डी।
ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।